देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल बोल सकते हैं इसको, फ्रॉम अल्कोहल से भी बोला जा सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया क्या, CH3 CH2 CH2OH ले लिया, ठीक है। और इसको हमने रिएक्शन करा दिया किसके, KMnO4 और OH माइनस, ओके। KMnO4 OH माइनस रिएक्शन कराएगा तो ये क्या बन जाएगा, सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना कार्बन का है उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा, दैट्स ऑल। कितने कार्बन, 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, CH2COOH, राइट। अब यहाँ पर बेसिक मीडियम लिया, आप चाहो तो एसिडिक मीडियम भी ले सकते हो, डजंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, यदि मैं ऐसा ले लिया, CHO ले लिया और KMnO4 OH माइनस, तब भी हमारा क्या कन्वर्ट होगा, तब भी हमारा एसिड में कन्वर्ट होगा। और या फिर आप इसके जगह पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जगह पर आप क्या ले लें, PCC PDC भी ले लें, तब भी आपको ये एसिड में आपको मिलने वाला है। समझ आई बातें, तब भी आपको वही मिलेगा। क्यों PCC PDC ले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वन स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो अल्डिहाइड से एक बार ऑक्सीडेशन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो एक वही मिलने वाला है, एसिड ही मिलने वाला है। क्योंकि आपको पहले बताया अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड कीटोन मिलता है, ठीक है। और अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एसिड मिलता है, राइट। तो अब ये अल्डिहाइड तो पहले से ही है, देखिए आप, ये आपको एल्डिहाइड पहले से ही है। जब एल्डिहाइड पहले से, तो ये क्या बनेगा, एसिड ही बनने वाला है। अगर आप उसको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करो या फिर आप क्या करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो, देयर इज नो डिफरेंस। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको इकोनॉमी का प्रॉब्लम होगा कि KMnO4 आपका क्या हो सकता है, KMnO4 आपको बहुत महंगा है तो उसको कोई मतलब नहीं है उसको यूज़ करने का। जब हमारा एक कहावत तो सुने होंगे कि जब नेल कटर से क्या बोलते हैं, कुछ कहावत मुझे याद नहीं आ रहा है, जब नाखून काटने के लिए आपको नेल कटर मौजूद है तो तलवार उतना तेज़ करने की क्या ज़रूरत है। समझ आई बात है, वही कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या तलवार है। इसको नॉर्मली जब हमारे पास कोई नेल कटर के रूप में PCC PDC, कहने का मतलब कि एक स्टेप हमारे पास एक ही स्टेप जाना है तो हमें ऑलरेडी PCC PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे। क्यों हम इसका इतना इफेक्टिव चीज़ों को हम यहाँ पर अपना मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, समझ आ रही बातें। तो इसीलिए हम KMnO4 के जगह पर क्या है, PCC PDC या फिर अपने को CrO3 हमारे पास प्रेजेंट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा क्या है, ये पहला था। अब हम दूसरा बात करेंगे, फ्रॉम नाइट्राइल से बात करते हैं हम लोग। फ्रॉम नाइट्राइल नंबर 2, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, सिंपल। यहाँ पर क्या करेंगे हम, CH3 CH2 CN का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए H3O के प्रेजेंस में, ओके। H3O के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया, आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2, आपको ये हाइड्रोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा दिस मच, ओके। तो ये हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू कर लिया हमने आसानी से, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमने क्या किया था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, राइट। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, पहले इसको मिटाता हूँ मैं, फिर मैं आपसे बात करूँगा इस पर। तो इसको मिटा दीजिए फटाक से, ये हमने मिटा दिया। क्या था, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ व्हाट, ऑफ अल्कीन, ओके। तो देखिए जरा सा, ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो अल्कीन हमारा क्या है, मान लीजिए हमारे पास में अल्कीन कुछ ऐसा है, ओके। हमने रिएक्शन करा दिया O3 और नॉट Zn फ्रॉम H2O, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटने के बाद OH के पास, तो क्या बन गया है आपका प्रोडक्ट, CH3CHO प्लस CH3 CHO। ये वापस से रिएक्शन करेगा, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, O3 H2O रिएक्शन करेगा, H2O2 बन जाएगा। एक ऑक्सीजन बचा हुआ था वहाँ पे हमारे पास में,
तो H2O2। अब आपको पता है कि जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन बनता हो, जब कभी एल्डिहाइड बनता हो किससे, ओजोनलाइसिस प्रोसेस से, तो H2O2 यहाँ पर क्या कर देता है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है H2O2, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या, कौन सा, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये वाला पार्ट भी हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ओके, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ये वाला पार्ट क्या हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है, ठीक है। ये पार्ट हमारा ऑक्सीडेटिव, अगर Zn आप इस्तेमाल कर दे तब हम यहाँ पर एसिड नहीं बना पाते, केवल एल्डिहाइड तक रुक जाते और फिर वहाँ पे हमें KMnO4 या फिर PCC PDC या फिर CrO3 का हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता टू गेट व्हाट, टू गेट COOH, दिस इज एसिड्स, फाइन। तो अब हम बात करते हैं चौथा टॉलेंट टेस्ट। आप ये नहीं बताएंगे आपको, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको टॉलेंट टेस्ट और फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों बता रखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट लेक्चर्स, लास्ट टू लास्ट आई थिंक, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ें बताना सही नहीं है, ठीक है ना। तो आप जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा, फाइन। अब हमारा दूसरा उसका बाद वाला पार्ट, मतलब पाँचवा हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। From Grignard reagent with CO2, राइट। तो देखिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारे पास में, RMgX प्लस CO2, ये इधर गया प्लस माइनस, ये प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो चलिए भेज देते फटाफट, ये कहाँ गया, ये अपने के पास इधर आ गया, CO माइनस MgX, इधर R मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा R इस पर कनेक्ट हुआ, जो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद E डबल बॉन्ड हमने क्या कर दिया, इधर कनेक्ट कर दिया, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यहाँ मिल जाएगा H प्लस और OH माइनस। देखिए H प्लस कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और OH माइनस इस Mg प्लस के साथ में। तो ये हमारा क्या बन गया, इट्स C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये इस डबल बॉन्ड O को हमने ऊपर कर लिया, और यहाँ पर H आने वाला, कनेक्ट होने वाला है, तो हमने क्या कर दिया, इधर कनेक्ट कर दिया, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा MgOH बन गया। ओके, ये तो हो गई मैकेनिज्म की बात, ये हमारा मैकेनिज्म की बात हो गई। और मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा देता हो, सपोज C2H5 MgBr प्लस CO2, और इसको क्या कराता है, H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस भी करा दिया। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या इस फॉर्मेट में आ जाएगा वो। और कितने कार्बन का, C2H5 का हमें एसिड बनाना है, ठीक है ना, या C2H5 का एसिड बनाना है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा कार्बन हो रहा है, ये वाला कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये कार्बन वाला ही एसिड बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि C2H5 COOH बन जाएगा, इसका कंपाउंड C2H5 COOH, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड किसके द्वारा बना, ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, राइट। तो चलिए देखिए, नंबर कितना था, नंबर तो भूल गए, नंबर लगभग हुआ हमारा लगता है 7th नंबर मान लीजिए। तो 7th क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मान लीजिए ये हमारा, दिस इज व्हाट, टॉलीन। इसको रिएक्शन करा दीजिए किससे, KMnO4OH माइनस, ये आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताया था, कहाँ पे बताया था, मेजोमेरिक के केस में बताए होंगे आपको कि मेजोमेरिक में, या फिर लेट मी रिमेंबर फर्स्ट,
ऑलमोस्ट आपको वही कहीं बताया ना। हाँ, मैं जो मेरे के आसपास में बताया आपको कि जब कभी बेंजाइल हाइड्रोजन होगा, जब कभी भी बेंजाइल हाइड्रोजन होगा, ठीक है, बेंजाइल हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दैट हाइड्रोजन इज नोन एज बेंजाइल हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइल कार्बन। डन। तो वहाँ पर क्या होगा कि यदि आपको उस केसेस में अगर आपको क्या बेंजाइल हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसको रिएक्शन कराना है KMnO4OH- मतलब अल्कलाइन मीडियम में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो चैन है कितना ही बड़ा चैन हो जाए उस चैन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके COOH, मतलब हमारा क्या होगा, चैन ऑक्सीडाइज टू COOH में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, ये हमें अगर एक दूसरा ऑप्शन भी है, मैं दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ कि यदि आपके पास यहाँ पर चैन, अगर चैन पे हाइड्रोजन ना हो, मतलब कि क्या हो, वहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर कुछ और हो जाए, तब उस केस में हमारा क्या ऑक्सीडाइज होगा, तब हमारा रिंग ऑक्सीडाइज होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल है। तो ये हमने मान लीजिए किसका सिलेक्शन कराया, KMnO4OH- सिलेक्शन कराया, तो ये क्या होगा, ये अब यहाँ पे हमारा रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और रिंग ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अगेन हमको क्या मिल रहा है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। डन। तो इस तरह से हमने क्या किया, किससे किया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से किया हमने, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अब मैं यहाँ पर लिख दिया, पीछे आपका लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये तो घबराने की बात नहीं है। उसके बाद हमारा एक है लास्ट वाला जो पार्ट कौन सा बचा हुआ है, फ्रॉम ईस्टर से बचा हुआ है, फ्रॉम ईस्टर, 8वीं पार्ट होगी शायद, आई थिंक 8वीं, फ्रॉम ईस्टर। ये हमारा क्या है, देखिए तो ये ईस्टर है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, H2O, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये आपका बन जाएगा एसिड। एक बात आपको तो पता ही होगा कि जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एसिड का रिएक्शन कराते हैं, एसिड का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ में, आपको क्या मिलता है, एस्टर। राइट, जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एस्टर, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि एस्टर से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल और एसिड मिलेगा। ठीक है, तो आपको तो नॉमेनक्लेचर के केस में मैंने बता रखा है ना कि एसिड को अगर अल्कोहल के एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+, जब उसको रिएक्शन कराएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वहाँ पे एस्टर। ठीक है, तो एस्टर को फिर क्या करेंगे आप, एस्टर को ब्रेक करेंगे, तो एस्टर को हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप। ठीक है, एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको अल्कोहल एंड एसिड मिलना है। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन था C2H5, दिस वन इज C2H5 था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये हमारा ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अल्कोहल में, और ये वाला पार्ट हमें ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटने के बाद आपको C2H5 अल्कोहल में, और दिस वन विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एसिड। देखिए ये कैसे हुआ होगा, पहले इस बात पर गौर करते हैं हम लोग। सिंपल है, माइनस प्लस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो एक तो ये मेथड है समझने के लिए डायरेक्टली, या फिर दूसरा हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा मेथड से, लिविंग ग्रुप से भी समझा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, राइट, माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, H+ यहाँ आ जाएगा, कौन प्लस है तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो यहाँ से हट जाएगा। देखिए कैसे, चलिए मैकेनिज्म समझते हैं इसमें। हमने मीडियम H3O, नॉट H2O+, इट्स H3O+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब आपने इधर क्या होगा माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, OH- का अटैक होगा, और OH- का अटैक किस पर होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, O-, ओके, O- C2H5
और इधर हमारा OH हो गया। ओके, दिस वन इज OH। जब ये वापस आएगा तो ये यहाँ से हटेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन गया एसिड, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, C2H5O-। अब ये क्या करेगा, H+ कहाँ से लेगा, मीडियम में H+ है क्योंकि H3O+ लिखा आपने, तो ये बना देगा C2H5OH, और साथ में आपको ये एसिड पहले से था, इसको एसिड को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कैसे बना होगा, ये वाला प्रोडक्ट बाय दिस मैकेनिज्म्स। इस मैकेनिज्म को फॉलो किया होगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट हुआ हमारा कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब हम इसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसका कुछ छूट तो गया देखिए जरा से, नाइट्राइल से ग्रीनाइट से हो गया, अल्काइल बेंजीन से भी पॉसिबल था, वो भी तो वही, चलिए हो गया, सारा ऑलमोस्ट हो गया हमारे पास में। ईस्टर से था, वो भी हमने कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन, हमारा प्रिपरेशन पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसका रिएक्शन पर, कौन कौन से इसके रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन होगा हमारा, सबसे पहले एसिडिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड, यहाँ पे देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए आपके पास एसिड है, एसिड क्या बार आपका एसिड है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर क्या मान लीजिए हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराया, सपोज आप मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये एसिड है और एसिड क्या करता है, मेटल से एसिड क्या करता है, एसिड वाला जो H+ जो होता है वो मेटल के द्वारा रिप्लेस होता है। मतलब ये क्या बन जाएगा आपको, RCOO Na बन जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से बन जाएगा आपका। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ये एक पार्ट जो कि हम आयंस के ग्रुप में नहीं रख सकते इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 मोल्स ले लेते हैं और इसको भी हम 2 मोल्स ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 मोल्स ये बन जाएगा और यहाँ पर H2 निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको कि जब कभी भी एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ में, जब कभी भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में, तो आपको क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये तो आपको पहले से भी पता होगा, तो 9th वाली चीज़ है ये। ठीक है, 9th वाली चीज़ है कि जब कभी एसिड से रिएक्शन करता है कौन, मेटल, तो वो आपको मिलता है क्या, कि आपको H2 गैस का एलिमिनेशन होता है। समझ आ रही बात है, नॉट एलिमिनेशन, इवेल्युएशन बोल सकते हैं उसको। राइट, उसके बाद दूसरा मान लीजिए एक और रिएक्शन हम करते हैं। सपोज हमारे पास R है, ये हमारा मेटल के साथ, अब हम इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। सपोज NaOH रिएक्शन कराते हैं, ये क्या बना देगा, R, और ये था, इसका नाम क्या था, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और ये क्या बना देगा, RCOO- Na+, और ये H2O मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे बना होगा, यहाँ से आपको एसिड है, एसिड में यह -+, राइट, ये हमारा क्या -+, देखिए यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से OH-, तो H+ और OH- क्या बना दिया, H2 बना दिया। और यहाँ से आपको पता है कि H+ जब निकलेगा तो मेटल के द्वारा रिप्लेस होगा, यहाँ पर मेटल आ गया और यहाँ से H+ जा गया होगा, H+ और OH- क्या बना दिया, H2 बना दिया। दूसरा एक और, ये तो बेस से रिएक्शन कराया, और दूसरा रिएक्शन कराते हैं हम RCOOH, हम रिएक्शन कराते हैं कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3। तो ये क्या बनाएगा,
ये स्टिल हमें क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बनाएगा। लेकिन देखिए आगे क्या, ये आपका H2O हो गया और साथ में CO2। चलिए देखते हैं कैसे बना हुआ। यहाँ से क्या निकला आपको, H+ निकला होगा, यहाँ से H+ निकला होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका, फिर आपका क्या, ये तो सोडियम आ गया, बचा कितना HCO3। HCO3 आपका कैसे टूटेगा, यहाँ से एक H निकला होगा, यहाँ से एक H निकला, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, तो क्या बन गया H2 और एक ऑक्सीजन इसका चला गया होगा तो बन गया H2O। और जब एक ऑक्सीजन यहाँ से गया तो बचा क्या, दो ऑक्सीजन के रूप में बचा CO2। समझ आ रही बात है। तो यहाँ पर ये कैसे टूटा होगा, Na+ मेटल के द्वारा रिप्लेस कर गया। बाकी जो रिएक्शन हुआ है, बाकी रिएक्शन आपको H2 एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, दो H और तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, क्या बच गया H2O बन गया। और आपका बचा कितना, दो ऑक्सीजन में आपका CO2 बन गया, राइट। तो इस तरह से हमारा पहला रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब देख पा रहे हैं कि OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सारे में क्या हो रहा है, आपका OH बॉन्ड ही क्लीवेज हो रहा है। तो देखिए दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक तो आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा आप बोल सकते हैं CO, दूसरा जो होगा CO बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो वो उसके बाद इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ये पहला था और अब आएगा दूसरा। ओके तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ओके देखिए एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विथ मिनरल एसिड्स सच एज H2SO4 और P2O5 गिव्स corresponding एनहाइड्राइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये है कुछ OH प्लस चलिए देखिए, तो यहां पर आपको मालूम क्या है, मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हीट किया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट किया जाए किसके द्वारा, P2O5 हीट या H2SO4 हीट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है, वाटर रिमूव होने वाला है। वैसे भी आपको मालूम है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिलाया जाए, और ये मालूम कहाँ पर है, ये आपको हमने बताया था नॉमेनक्लेचर के केस में कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाए, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, तो आपको क्या मिलेगा, रिमूवल ऑफ H2O होगा। रिमूवल ऑफ H2O होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाला है, एनहाइड्राइड मिलेगा। इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो P2O5 और हीट, यहाँ पर लिखा गया है P2O5 और हीट, तो यहाँ ये सब है क्या, बेसिकली ये सब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन और H2O का बाहर निकलना, H2O का बाहर निकलना मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ यहाँ पर एसिड हो रहा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ H+ से H2SO4 और हीट और P2O5, दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा आपको, ये यहाँ से कहीं से भी निकाल लीजिए, एक H ले लीजिए और एक OH ले लीजिए, करेक्ट। इससे बेटर मैं और तरीके, इसको अच्छा तरीके से मैं समझाता हूँ, रहने दीजिए इसको, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ इसको। सपोज हमने ऐसे लिखा, इन दिस वे इट विल बी बेटर लुक लाइक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से H2O निकालना, अपने को H2O निकल गया, यहाँ से यह निकल गया, इधर H2O निकल गया, इधर क्या बचेगा, प्रोडक्ट क्या बचेगा आपका CH3O, और ये हमारा O हो गया। देखिए यहाँ पर आपको O बच गया, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एनहाइड्राइड्स।
जो आपने ऊपर में लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। और आपने क्या लिखा है ऊपर में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। क्या लिखा है आपने, COH बॉन्ड। देखिए तो यहाँ पर हो रहा है क्या, COH के बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर OH बॉन्ड जरूर है, लेकिन यहाँ पर तो COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब एक कम से कम आपको जो स्टेटमेंट लिखा गया है, दैट स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर दिस रिएक्शंस, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कैसे हमने किया, यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एक साथ मिलाया हमने, और उस वहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एंड देयर विल बी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और H प्लस डेल्टा और P2O5 डेल्टा। तो इसके प्रेजेंस में हमें क्या निकला, यहाँ से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। डन, आगे देखते हैं। अगला क्या हमारा, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में तो आपको पहले बताया गया है। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि एस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन का मतलब हुआ ईस्टर का फॉर्मेशन। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लास्ट चैप्टर में आपको बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। मतलब क्या होगा, एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए, आपको ईस्टर मिल जाएगा। क्या, एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन कराइए, वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, आपको ईस्टर मिल गया, दैट्स ऑल, राइट। तो एस्टरिफिकेशन रहने दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद PCl3 PCl5। तीसरा नंबर है ये हमारा, तीसरा नंबर है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड व्हाट, SOCl2। ये तमाम बातें जो है क्या है, एंड मान लीजिए, ओके। रिएक्शन है RCOOH प्लस, किसी को भी मान लीजिए, PCl5 ले लीजिए, PCl5 आपने लिया, PCl5, तो PCl5 ले लीजिए यहाँ पर। अब ये बनेगा क्या, देखिए, जब कभी भी ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पर OH आपका बाइफरकेट हो जाए, मतलब आपको क्या हो जाए, OH आपको कहीं पर दिख रहा हो अलग तरीके से, तो उसको सब्स्टिट्यूट हमेशा और हमेशा के लिए कौन करता है, केवल एक ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन्स, राइट। मतलब हेलोजन ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, OH आपको देख रहे हैं कि अलग से ग्रुप है, और सिंपली दूसरा बात हमने क्या लिखा था, वहाँ पर क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड का भी हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों COH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है। इसका मतलब ये क्या बनने वाला, आपको बनेगा RCOCl, ओके, प्लस, और क्या बन जाएगा इधर हमारा PO। चलिए इसको थोड़ा सा और हम मैकेनिज्म के थ्रू चले, ताकि हमें प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाए। Cl हो गया, PO नहीं, PCl3Cl, इधर को ब्रेक करने का, ब्रेक कर दीजिए इसको। ये बन गया क्या, RCOCl, ये बन गया Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बाकी प्रोडक्ट भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसी मेथड से आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो रिएक्शन किसे, अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा था वहाँ पर। तो जैसे हमने अल्कोहल का बनाया था, वैसे आप एसिड का भी बना दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा था, वैसे आप इधर भी बाकी सब का भी आप तोड़ दीजिए, आप आराम से मिल जाएगा, राइट। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि PCl3 PCl5 SOCl2 से भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं इधर कर देता हूँ, SOCl2, राइट। तो SOCl2, Cl इधर आ गया क्योंकि OH को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, Cl प्लस SO2 प्लस HCl बनना चाहिए, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं बना है कि नहीं।
तो इस तरह से हमारा बन गया। और एक और रिएक्शन बच गया, चलिए उसको भी कर ही देते हैं हम आपको। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा रिएक्शन क्या है देखिए तो, PCl3 ये बनाएगा आपको RCOCl प्लस S3PO3 बस इतना ही रुक जाएगा। ये RCOCl प्लस H3PO3। देखिए यहाँ पर कोई भी एसिड ले लीजिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने ही नंबर का ले लीजिए, इसका प्रोसीजर जो होगा यही फॉलो करेगा। बस आपको ध्यान रखना है इसका प्रोसीजर्स को, आपको कितना ही रिएक्शन कहीं से भी उठाए आपको बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैकेनिज्म यही है, इस मैकेनिज्म से बाहर जाना ही नहीं है। समझ आ रही बात है? तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा पार्ट, रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2 विथ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो अब हम अगला बात करेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया की बात करेंगे हम। रिएक्शन विथ अमोनिया क्या है देखिए तो जरा सा, ये कौन सा नंबर था हमारा, नंबर है हमारा 4th नंबर। रिएक्शन विथ अमोनिया। ओके, तो RCOOOH प्लस NH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए तो जरा सा, ये दरअसल यहाँ पर देखिए तो क्या है, ये RCOH यहाँ से क्या है, NH3 इसके पास लोन पेयर है, राइट, इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, RCOOH प्लस NH3। यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से आपको पता है कि एसिड है ये, एसिड है, इसका मतलब क्या करेगा, H+ का रिलीज करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से H+ रिलीज करेगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, C। NH3 हैज अ लोन पेयर, इट विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, जस्ट सी इट, O माइनस NH4 प्लस, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर NH3 है, लोन पेयर के द्वारा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रोटोनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा RCO माइनस NH4 प्लस। ओके, अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट करेगा तो यहाँ से मिलेगा आपको H2O रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा मतलब क्या बचेगा, RCO H2 जरा सा रिलीज कीजिए तो यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से हीट कीजिएगा तो आपको H2O रिलीज होगा, H2O क्या मिला देखिए तो, O बाहर गया, बचा क्या N, और H2 निकला, दो H2 बचा होगा, मतलब RNH2, मतलब क्या बच गया आपको, अमाइड बन रहा है यहाँ पर। क्या मिल रहा है आपको, अमाइड मिल रहा है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा। अब कोई क्वेश्चन भी ले सकते हैं आप, सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया ऐसा कुछ, प्लस NH3 ले लिया, ये क्या बना देगा, नॉट R, ये आपको बना देगा, शॉर्ट में लिख देते हैं C2H5 लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, C2H5 इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और बना देगा O- और प्लस, इधर में हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आपको क्या बन जाएगा, C2H5 O और O माइनस, और O नॉट O माइनस, यहाँ से तो वाटर निकलेगा ना आपको, तो H2O निकल गया, H2O निकल गया तो क्या बन गया, इधर बच गया आपको NH2 बच गया,
प्लस वाटर बोल सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ तो H2O, इधर भी H2O, डन। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा एक और मेथड है, कौन सा मेथड, एरोमेटिक वाला मेथड ले लेते हैं। एरोमेटिक क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन है और इसको हमने NH3 से रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या होगा, फिर से आपको ये बनेगा, इसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसका मतलब क्या होने वाला, आपको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, CO कुछ ऐसा होगा आपका, NH4 बन जाएगा प्लस माइनस, ओके। अब इसको हीट करोगे आप, हीट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, वाटर निकलेगा और आपका बन जाएगा CO NH2 प्लस वाटर, डन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये अब इसका नाम अमोनिएटेड बेंजोएट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड बेंजोएट। इसका नाम क्या है, अमोनिएटेड बेंजोएट, और इसका नाम तो पता ही है, बेंजामाइड हो गया, राइट, बेंजामाइड। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक, अभी आपने एक एसिड लगाया तो ये बना आपका, मान लीजिए कि 2 एसिड है तो क्या करेगा, तब हमारा कैसा बिहेव करेगा जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलिए देखते हैं, बिहेव तो ऐसा ही करेगा जो आप फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, वही सेम कंडीशन में भी होगा, ठीक है, सेम कंडीशन होगा सेकंड वाला भी, लेकिन उसके बाद का बिहेवियर होता है वो हम देखते हैं। यहाँ के बाद हमारा चेंज होगा, ठीक है, यहाँ के बाद हमारा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये देखिए जब इससे रिएक्शन करेगा NH3 से, तो ये दोनों हाइड्रोजन को हटा, दोनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या चला जाएगा, ये हमारा ये पार्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। और उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ध्यान रखिए ये सब रिएक्शन आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सारे के सारे। अगर आप यहाँ से हीट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा। देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर क्यों निकलेगा, 1 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा, दूसरा मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 1 मोल यहाँ से, दूसरा मोल यहाँ से, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर, NH2। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर आता है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं यहाँ पर, तब क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीट की जगह तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा NH3 निकलेगा, NH3 निकलेगा तो क्या बन जाएगा, आपको प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। NH3 मतलब एक N निकल रहा है और 4 गो H2 है, तो 3 को निकाले, देखिए NH बच जाएगा यहाँ पर, राइट। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा थैलीमाइड्स है, ठीक है, और इसका नाम है थैलिक एसिड्स, ठीक है, थैलिक एसिड्स, थैलीमाइड्स। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका भी नाम हमारा वो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा क्या है, ये हमारा थैलामाइड है, ये हमारा थैलामाइड और ये थैलीमाइड। ओके, ये हमारा होगा थैलीमाइड, ओके। यहाँ लिखा है PHTHALIMIDE और यहाँ लिखा है PTHALA, यहाँ पर I है, यहाँ पर A है, ध्यान रहे आपको। तो इस तरह से हमने क्या किया, NH3 रिएक्शन विद अमोनिया का एरोमेटिक के साथ में रिएक्शन देगा। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा सा उसको ध्यान में रखिएगा, क्यों है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उतना भी कुछ खास रिएक्शन है नहीं। आप देख पा रहे हैं बहुत आसान सा है। आपको देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज किया, अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या निकले, स्ट्रॉन्गर हीट करते हैं तो आपको NH3। आपको बस एक ही स्टेप को याद रखना है, अब बाकी तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको समझा ही दिया है।
ओके, तो अभी NH3 स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो NH3 निकलने के बाद आपको वो बन जाएगा। बस आपको यही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पार्ट था, कौन सा पार्ट, C और OH के बीच का पार्ट था। अब हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब। डी कार्बोक्सिलेशन का पार्ट भी हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले ऐसे नहीं बोलते कि कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसिटेट की बात कर ले हम, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट अगर बनाया जाए और उसका सोडा लाइम से रिएक्शन कराया जाए तो वो क्या मिलेगा आपको, CO2 का रिमूवल होता है, एक्वस कंडीशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब क्या होगा, हमारा रिडक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो रिडक्शन वाला पार्ट में सबसे पहले क्या होगा, रिडक्शन हम पढ़ेंगे आप किसका, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका, रिडक्शन क्या होगा इसका, RCOH का रिडक्शन कौन कर सकता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ही कर सकता है। ओके, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी ये तो H+ है ऑलरेडी, और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एक हो गया, दो हो गया, H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH। आपको पता है कि एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड का सीधा, एसिड को कौन रिड्यूस कर सकता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। NaBH4 का भी इस्तेमाल करोगे तभी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डी कार्बोक्सिलेशन तो रिएक्शन के थ्रू देखिए क्या है, RCOONA इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हम NaOH एंड NaO और हीट करते हैं तो आपको मिलेगा RH प्लस Na2CO3। जरा ध्यान से समझिए क्या लिखा गया है, कहता है जब कभी भी सोडियम एसिटेट हो, सोडियम एसिटेट्स को अगर सोडियम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैल्शियम या सोडियम के साथ रिएक्शन उसका सॉल्ट बनाएगा वो, ठीक है। सॉल्ट, उसका सॉल्ट को यदि सोडा लाइम के साथ, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया जाए, सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट, देयर इज नो गिवन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिविंग, ठीक है, कितना दिया जा रहा है इसका कुछ भी ये नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, नॉर्मल सा हीट होगा, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या निकलेगा, देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ से आपको ये CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होगा, और क्या बचेगा आपको, यहाँ से जो H मिलेगा आपको, ये वाला H आपको यहाँ पर चला जाएगा, अब बाकी मॉलिक्यूल से Na2CO3 आपको मिल जाएगा। इधर देख सकते हैं आप कैसे, देखिए सबसे पहले R यहाँ से जो कैसे ब्रेक होगा, ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, H+ हो जाएगा और O- होगा, बाकी इधर प्रोडक्ट आप देख लीजिए, Na2O, एक ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CO2 बाहर आया, राइट, तो CO2 बाहर आया, बाद में क्या, एक और ऑक्सीजन बच गया, तो बन गया क्या, Na2, एक सोडियम, दो सोडियम हो गया, और क्या बच रहा है, CO2 और एक ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना CO2 यहाँ पर, तो ये क्या है, NaO और इधर CO2, तो क्या बन गया, Na2CO3 और आपका क्या बन गया, RH, इधर RH। समझ आई बात है आपको। तो यहाँ पर क्या है
कि ये हमें CO2 यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो CO2 जो निकल रहा है, इस CO2 का ही हम बोला जाता है क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कैसे बताया जाता है कि जब सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएं, सोडा लाइम दिस इज NaOH और CaCO3, नॉट CaO, नॉट CaCO3, इट्स CaO, उसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से ये हमारा CO2 पार्ट निकल जाएगा और हमें बना देगा Na2CO3 और RH बना देगा। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशंस। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हेलोजिनेशंस। तो हेलोजिनेशन में बेसिकली क्या है, हेलोजन का एडिशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, हेलोजिनेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजिनेशन बेसिकली एक रिएक्शन का नाम है, हम तो कर देते हैं हेलोजिनेशन, लेकिन इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका नाम है HBZ। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है हेल-होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। आई विल राइट देयर, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए यहां पर क्या हमारा है, हेलोजिनेशन, RCOOH, ये करेगा रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और X2 से रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी कर रहा है आपको, रेड फॉस्फोरस X2 से रिएक्शन करा रहे हैं, और क्या हमारा क्वेश्चन होगा, रेड फॉस्फोरस X2 और वाटर होगा, तो ये आपको करेगा, ये हमारा कर देगा अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन पर हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा X का, और ये हमारा बन जाएगा, सपोज हमने क्वेश्चन क्या लिया, सपोज हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा उठाया, रेड फॉस्फोरस और साथ में ले लिया Br2 मान लीजिए, और हमने यहाँ पर H2O ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये आपको अल्फा, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा हुआ, अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा CH3, CH की जगह पर हमारा Br आ जाएगा, CH2 की जगह पर Br आ जाएगा, उसके ये हमारा COH हो गया, राइट। दिस रिएक्शन इज व्हाट, HBZ रिएक्शंस, इसको कैसे बोलते हैं, HBZ रिएक्शंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। इसका देखिए हेल-होल्हार्ड जेलेंस्की, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर, एक काम करता हूँ मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर बाद में शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए कैसे लिखते हैं, हेल-होल्हार्ड जेलेंस्की, दिस इज L जेलेंस्की रिएक्शन, ओके। और इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसी का शॉर्ट फॉर्म देखिए तो HBZ रिएक्शन, राइट, दिस वन इज शॉर्ट फॉर्म। तो इतना फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हेल-होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आपको याद रखिए, डन। मतलब HBZ याद रखिए, तो फिर तो मैंने आपको लॉन्ग कॉटी बता दिया आपको, ठीक है। तो इधर में क्या करना है, इसमें क्या होता क्या है, इसमें होता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन्स, मतलब हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, अल्फा पोजीशन पर होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस इसको थोड़ा सा रिमेंबर करिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत आसानी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसके अल्फा पोजीशन पर हो रहा है, क्योंकि इस पे जिस कार्बन पर कनेक्टेड होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन का अटैक हो रहा है, ओके। तो वहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा तो वो क्या बन गया होगा, HBr बन गया होगा यहाँ पर,
ऐसा बोल सकते हैं आप। यहाँ से एक बी आर बचा होगा ना, एक बी आर तो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन एक बी आर जो निकला मतलब यहाँ से एक बी आर माइनस होगा और यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया मतलब एक बी आर और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला तो कहाँ गया, वो एच बी आर बन गया। ओके, तो इस तरह से हमने सारे ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म कर लिया। और हम पढ़ते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हेलोजनेशन का रिंग सब्स्टिट्यूशन भी होता है। वैसे रिंग सब्स्टिट्यूशन भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, डोंट वरी, बहुत पहले से। देखिए सबसे पहले आपको मान लें रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये माइनस एम होता है और साथ में माइनस आई भी है, माइनस एम माइनस आई। मान लीजिए अपने को रिएक्शन करवा दिया यहाँ पर, सपोज कॉन्क H2SO4 और इधर हमने क्या दिया HNO3, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा NO2 प्लस, और चूंकि माइनस एम है तो क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और एक ही प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इस तरह से क्या होता है, ये बन गया हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हमारा लास्ट रिएक्शन था, रिंग सब्स्टिट्यूशन इसका हमारा। तो ये हमारा अभी जा कर के ख़त्म होता है क्या। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अब हमारा पार्ट ख़त्म होता है। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो चैप्टर था, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल द रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस, जितने भी कुछ थे सारे के सारे हमने इस पार्ट से ख़त्म कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पूछे गए हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन भी हम बात करेंगे इस चैप्टर से। ठीक है फिर, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड द कमिंग अप एग्जामिनेशन पेपर्स एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।